बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी विधानसभा में उनको लेकर यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से को राष्ट्रीय मुद्दा अब बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इस मुद्दे पर बीजेपी का भी उनको साथ मिल रहा है और इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतनराम मांझी आज दिन के 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मौन प्रदर्शन करने वाले हैं। वो पटना हाई कोर्ट के पास अंबेडकर स्मारक पर धरने पर बैठेंगे और उनके इस मौन प्रदर्शन में एनडीए के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। जीतनराम मांझी इस मामले को दलित अपमान का मुद्दा बताते हैं। मांझी के मौन प्रदर्शन पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या कुछ कहा था, उस पर मांझी ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश। सभा में हाल ही की हुई घटना कि हम नहीं बल्कि हमारे दलित समाज शर्मसार है। दलित समाज के साथ साथ महिलाओं को भी नीतीश कुमार जी ने छोड़ा नहीं है और इस मुद्दा को प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में मेंशन कर करके हम लोगों को अनुग्रहित किया है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सदा सर्वदा के भांति आज की घड़ी में भी जब हमारे ऐसे आदमी को नीतीश कुमार ने प्रताड़ित करने का काम किया तो आपने इस मुद्दा को अहम समझ करके तेलंगाना हो या कहीं भी हो आपने हमें साथ दिया है। जीतनराम मांझी के मौन प्रदर्शन पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। महागठबंधन के सहयोगी दलों ने जहां पर मांझी के मौन पर निशाना साधा तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर दलितों के अपमान का आरोप दोहरा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के नीचे माननीय जीतनराम मांझी जी आज मौन व्रत करेंगे। हमारी उम्मीद है कि सावरकर जो अंग्रेज का दलाल था, अंग्रेज के पेंशन पर जीवित था, नए संसद भवन में उसकी आरती नरेंद्र मोदी ने पुकारा। अब अंतरात्मा माननीय जीतनराम मांझी जी का धिक्कार करता है कि नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान क्या उनके लिए दलित सम्मान है? दलित सम्मान का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा तो बनना चाहिए, लेकिन दलित सम्मान का मामला नहीं है। मांझी जी का स्वयं के सम्मान का मामला है जो भाजपा में नहीं मिल रहा है। अगर दलित सम्मान पे वो धरना पर बैठते तो जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया तब उन्हें धरना पर बैठना चाहिए। जब रामविलास पासवान जी के घर को खाली कराया जा रहा था नरेंद्र मोदी द्वारा तब उन्हें धरना पर बैठना चाहिए। जब रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला तब उन्हें धरना पर बैठना चाहिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आज भले बीजेपी के साथ गए हों, लेकिन उनको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने माननीय मुख्यमंत्री बनाया, ये भला कौन भूल सकता है। तो जो समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो समाज भली भांति जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने उनको जो सम्मान दिया है वो बीजेपी में नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने सदन के पटल पे जिस तरीके से बयान दिया और जिस तरीके से रिएक्ट किया, उससे एक बात तो साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार
और बिहार की सरकार दलितों का अंतःकरण से विरोध करती है। अब माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की राजनीतिक बात करते नहीं थे, पर उन्होंने जिस तरीके से बात की उसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है। एक कारण यह भी हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है और वो इस बात को सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले जानना यह चाहेंगे कि देखिए, राजनीति में कुछ भी कह दीजिए, मुद्दा तो बनाना हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा क्या कहा जो मांझी दोबारा ये कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने दलित महिलाओं का अपमान किया है? देखिए, जहाँ तक साफ तौर पर जीतनराम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो है वो जो हुआ सब कोई जानता है, सब कोई देखा है, और इस चीज़ को जो है मुद्दा खुद एनडीए बना रही है। लेकिन मांझी जी बार बार जो महिलाओं के, दलित महिलाओं का अपमान के बाद में कह रहे हैं, महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांझी जी पर कटाक्ष करने से पहले एक महिलाओं को लेकर बयान आया था, और कहीं ना कहीं देखा जाए उसके बाद भी बवाल हुआ था। लड़के लड़कियों के बारे में बयान आया था, और उन्होंने किस तरह से प्रोसेस काफ़ी चीज़ों को होते हैं, तमाम चीज़ों, बहुत ऐसी चीज़ों को उन्होंने बताया था, और कहीं ना कहीं जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसमें कमी किस तरह से की जा सकती है, उन्होंने अपना अनुभव बांटा था। और उसके बाद उस तरह से एनडीए, लेकिन रुपेंद्र, वो तो तमाम महिलाओं के बारे में बात हो रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने माफी भी मांग ली, उसके बाद मांझी के ऊपर बयान दिया, मांझी ने उसके बाद शुरू किया है ना कि दलितों का अपमान किया जा रहा है। वहां तो उनके पर्सनल रिलेशंस के बारे में बात हो रही थी कि मैंने मुख्यमंत्री बना दिया और ये सब चीजें कर रहे थे वो। जी जरूर है, लेकिन देखिए, राजनीति जो होती है ना, राजनीति में पुराने नए मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर चला जाता है और टारगेट किया जाता है। खासतौर पर जीतनराम मांझी ने कल जिस तरह से अपना सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान जारी किया और जिस तरह से कहा, तो अब देखा जाए यही हुआ। अंबेडकर जी की मूर्ति है हाईकोर्ट के पास, जहां मांझी जी 11:30 में मौन धारण करेंगे, धरने पर बैठेंगे। अभी तत्काल में उनकी पार्टी का कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। 11:30 में जब यहाँ पर धरना शुरू होगा उससे कुछ देर पहले, यानी कि 11 बजे तक लोग यहाँ पहुँचेंगे। और ख़ास तौर पर बात की जाए कि जीतनराम मांझी जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया है, तो देखिए, राजनीति है और राजनीति में छोटी से छोटी जो पॉइंट होती है उसको भी लेकर जो है बड़ा बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं दलित जो वोटर हैं उनका जो है कहीं ना कहीं मांझी दिल जीतना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि जीतनराम मांझी लगातार दलित को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बयान दिया वो सही नहीं था, और यही कारण है कि एनडीए भी उनका साथ दे रही है, क्योंकि मांझी जी को एनडीए दलित चेहरा, बिल्कुल एनडीए साथ दे रही है। लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि जब राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया गया था तभी भी मौन पर बैठना चाहिए था, वो भी तो एक आदिवासी समाज से आते हैं, वो भी तो पिछड़े समाज से आते, तब तो मांझी जी नहीं बैठे मौन पर। देखिए, सही बात है कि जो बिहार का सत्ता पक्ष है वो कहेगा, क्योंकि जीतनराम मांझी किसके खिलाफ जा रहे हैं मौन धारण करने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। तो कोई भी सत्ता पक्ष का पार्टी होगा वो अपनी सरकार का बचाव करेगा, अपनी सरकार के मुखिया का बचाव करेगा। और यही कारण है, खुद कांग्रेस ने ये बात को कहा है कि उस समय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया तो जीतनराम मांझी मौन पर क्यों नहीं गए, जीतनराम मांझी धरने पर क्यों नहीं गए। तो साफ तौर पर यह है कि हर कोई राजनीति कर रहा है, तो खुद जीतनराम मांझी इस पर राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या तमाम जेडीयू और दल भी हो, जिस तरह से नीरज कुमार ने बयान दिया, तो ये तमाम जो हैं एक दूसरे पर जरूर कटाक्ष करेंगे, एक दूसरे पर बयानबाजी करेंगे, और यही कारण है कि एक दूसरे पर बयानबाजी किया जा रहा है। बिल्कुल रुपेंद्र, अब जाति का या दलितों का मुद्दा या उनको कहिए राजनीति अपने चमकाने के लिए ये मुद्दे जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। रुपेंद्र, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो आज गोवर्धन पूजा है और इस अवसर पर बीजेपी यदुवंशी समाज को अपने पाले में करने